नहीं समझता था, लेकिन उसने अंदर के कुछ अहम शब्द जरूर सुन लिए थे। व्हाइट को फ्रैंक का मतलब समझ आ गया था और जल्दी ही दोपहर के 12 बज गए। फ्रैंक मॉनिटरिंग रूम गया और योजना अमल में लाना शुरू किया। उसने गेटकीपर को मुख्य द्वार से हट जाने का आदेश दिया। व्हाइट को मौके का फायदा उठाकर बाहर निकलना था तो उसकी योजना सफल हो जाती, लेकिन समय बीतता गया और व्हाइट मुख्य द्वार के सामने बिना हिले डुले खड़ा था, क्योंकि उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर कैमरा उसे देख रहा है। फ्रैंक ने कैमरे का रुख दूसरी दिशा में मोड़ दिया, लेकिन इस बीच व्हाइट कैमरे के ठीक नीचे छुप गया था। जब फ्रैंक ने उसकी गतिविधि देखने की कोशिश की तो व्हाइट ने अपना चेहरा कैमरे के सामने ला दिया। मैं इंतजार करता हूँ। ऐसा लगता है कि यह तरीका वेटर पर लागू नहीं होता। कुछ मुफ्त बिस्कुट से पेट नहीं भर सकता। उसके पास एक भी पैसा नहीं है, इसलिए वह भूखा प्यासा दूसरों का खाना देखता है। तभी एक बड़ी बहन सामने आई, शॉपिंग कार्ट वापस कर दी और शुरुआत में जो दृश्य हुआ, अब मुश्किल से मिली व्यापार की संभावना भी खत्म हो गई है। वह आगे कैसे जिएगा? बिना ट्रॉली के पैसे नहीं, खाना नहीं। कुछ ही दिनों में वह उन दरवाजों से बाहर निकल जाएगा और सेक्शन 214 का स्पष्ट उल्लंघन करेगा, लेकिन वह किसी और की समस्या है। सर, क्यों ना हम उसे अभी सेक्शन 214 के उल्लंघन में टैग कर दें और फिर उसे भेज दें। उसे इस टर्मिनल को छोड़कर कानून तोड़ना ही होगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। किसी के लिए रास्ता कभी बंद नहीं होता। उस रात जब विक्टर आराम करने ही वाला था, तभी एक खाना डिलीवर करने वाला लड़का उसे ढूंढता है। असल में उसने देखा कि विक्टर हर दिन डू पुलिस अफसर से मिलने आता है ताकि न्यूयॉर्क में प्रवेश के लिए वीजा हासिल कर सके, और डू पुलिस अफसर उसी लड़के की क्रश है, इसलिए वह विक्टर के साथ एक सौदा करना चाहता है। विक्टर उसे डू पुलिस अफसर की जानकारी दिलाए और बदले में वह लड़का रोज उसे एक लंच बॉक्स देगा। पेट भरने का मौका सुनते ही विक्टर ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। इस तरह विक्टर के पास हर दिन एक नया काम भी आ गया।